हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम एक नई दिलचस्प कहानी देखेंगे। एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना और भूतिया महल था। वर्षों से कोई वहां नहीं गया था, लेकिन इस बार एक नए परिवार ने वहां बसने का फैसला किया। ये परिवार था राज, उसकी पत्नी सिया और उनकी बेटी रिया का। वे नहीं जानते थे कि ये महल अपनी छुपी हुई रहस्यमय कहानियों के साथ कितना भयानक हो सकता है। महल के अंदर जाते ही परिवार को अजीबो-गरीब आवाजें और छायाएं दिखाई देती हैं। दीवारों पर पुराने चित्र और गलियारों में घने अंधेरे ने उन्हें डरा दिया है। राज ने सोचा कि यह सिर्फ महल की पुरानी स्थिति के कारण हो सकता है। एक रात रिया को एक अजीब रोशनी दिखती है जो महल के एक कमरे से आ रही होती है। वह अपने माता पिता को जगाकर उन्हें उस रोशनी की ओर ले जाती है। जब वे उस कमरे में प्रवेश करते हैं तो उन्हें एक पुरानी पेंटिंग दिखाई देती है जिसमें एक रहस्यमय महिला होती है। रिया ने उस पेंटिंग के पीछे एक पुराना पत्र पाया। उसमें लिखा था कि यह महल एक प्राचीन राजकुमारी की आत्मा से जुड़ा हुआ है जो यहाँ भटकती है क्योंकि उसका न्याय नहीं हो पाया था। राजकुमारी की आत्मा ने वहां सबको डराया ताकि कोई उसकी कहानी को सुन सके और उसे मुक्ति दिला सके। महल के एक कोने में राज, सिया और रिया ने एक पुरानी किताब पाई। उस किताब में राजकुमारी की कहानी थी। उसने बताया कि राजकुमारी को उसके भाई ने धोखा दिया था और उसे मार दिया था। उसकी आत्मा तब से न्याय की प्रतीक्षा कर रही थी। राज, सिया और रिया मिलकर उस आत्मा को मुक्त करने का संकल्प लेते हैं। वे भूतिया घटनाओं का सामना करते हैं और अंततः राजकुमारी की आत्मा को न्याय दिलाने के लिए अपने सभी प्रयास करते हैं। वे महल के अज्ञात हिस्सों में जाते हैं, छुपे हुए सुराग ढूंढते हैं और राजकुमारी के भाई का अपराध साबित करते हैं। बड़ी मुश्किलों के बाद राज, सिया और रिया ने आखिरकार राजकुमारी के भाई के अपराध को उजागर किया और उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाई। महल में फिर से शांति और सुरक्षा आई। परिवार को एक नई सुरक्षा और आशीर्वाद मिला और उन्होंने वहां खुशहाल जीवन बिताया। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप और कुछ जानना चाहें या किसी अन्य प्रकार की कहानी लिखवाना चाहें, तो कमेंट में